जय मां लक्ष्मी। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल वैकालिक ज्ञान में। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं कि कौन सी महिलाओं के भाग्य में नहीं होते हैं पुत्र की प्राप्ति। जी हां दोस्तों, आज हम इसी की जानकारी पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपके घर परिवार में हमेशा ही सुख शांति बना रहेगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सारी बातों की जानकारी प्राप्त होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए तब हम वीडियो को यही से स्टार्ट करते हैं। भारतीय संस्कृति में संतान सुख को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेषकर पुत्र की प्राप्ति को परिवार की परंपरा और विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक समझा जाता है। हालांकि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। इस लेख में हम उन विभिन्न कारणों और मान्यताओं पर चर्चा करेंगे जिनकी वजह से किसी महिला के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण। 1. कुंडली का प्रभाव। ज्योतिष में महिला की कुंडली का अध्ययन कर यह जाना जाता है कि उसके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति होगी या नहीं। विशेषत कुंडली में शुक्र, चंद्रमा और मंगल की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। यदि ये ग्रह अशुभ स्थानों में हो या कमजोर स्थिति में हो तो पुत्र की प्राप्ति में कठिनाई हो सकती है। 2. योग और दोष। कुछ विशेष योग और दोष भी होते हैं, जैसे कि कजरी योग, पुत्र दोष या नाड़ी दोष, जो यह दर्शाते हैं कि उस महिला को संतान सुख में समस्या हो सकती है। इन योगों का प्रभाव उसके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति पर पड़ सकता है। सांस्कृतिक मान्यताएं। 1. श्राप का प्रभाव। भारतीय पुरानी कथाओं में कुछ महिलाओं के श्राप का उल्लेख मिलता है, जो कहती हैं कि उनका भाग्य पुत्र की प्राप्ति से वंचित है। उदाहरण के लिए महाभारत में कुंती का उदाहरण लिया जा सकता है, जिन्होंने सूर्य देव से पुत्र प्राप्त किया, लेकिन उनके अन्य संबंधों में पुत्र की कमी रही। 2. नारी के प्रति दृष्टिकोण। भारतीय समाज में कई बार महिलाओं को केवल संतान के माध्यम से परखा जाता है। यदि किसी महिला के भाग्य में पुत्र नहीं है तो उसे सामाजिक रूप से भी उपेक्षित किया जा सकता है, जिससे उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। शारीरिक और चिकित्सा कारण। एक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। कई बार महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जैसे कि हार्मोनल असंतुलन, शारीरिक समस्याएं या पूर्व में किसी गंभीर बीमारी का प्रभाव भी पुत्र की प्राप्ति पर पड़ सकता है। दूसरी आयु का प्रभाव। महिलाओं की आयु भी संतान सुख पर प्रभाव डालती है। आमतौर पर 30 वर्ष के बाद गर्भधारण में कठिनाइयां बढ़ जाती हैं, जिससे पुत्र की प्राप्ति में समस्या हो सकती है। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू। 1. सामाजिक दबाव। भारतीय समाज में पुरुष संतान की अपेक्षा अधिक होती है। यदि किसी महिला के भाग्य में पुत्र नहीं है तो वह सामाजिक दबाव का सामना कर सकती है, जो उसकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। 2. मनोवैज्ञानिक प्रभाव। जब कोई महिला संतान सुख से वंचित होती है तो यह उसके आत्म एस्टीम पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। वह आत्मग्लानि और निराशा का अनुभव कर सकती है, जिससे उसके मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। निष्कर्ष। किसी भी महिला के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति न होना एक जटिल विषय है, जिसमें ज्योतिषीय, सांस्कृतिक, शारीरिक और सामाजिक पहलुओं का मिश्रण होता है। समाज में इस प्रकार की सोच को बदलने की आवश्यकता है, ताकि सभी महिलाओं को सम्मान और प्रेम मिले, चाहे उनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति हो या न हो। इस विषय पर आगे विचार विमर्श करना और समाज में जागरूकता फैलाना महत्वपूर्ण है।